जिस दिन उसका देह जलाया उसी दिन अस्थि लाने को मैंने ही कहा था। ये लो। ये अस्थियां नदी में छोड़ दी तो शांभवी फिर नहीं आएगी ना? ये देखो, ये जो मनुष्य का देह है पंचभूत से निर्मित हुआ है। देह को जमीन पर डालकर जलाते समय थोड़ा भाग मिट्टी को जाता है। आग जलाते हैं तो थोड़ा भाग आग को जाता है, फिर धुआं बनके आकाश को जाता है। हवा आकाश की ओर जाती है। इस पात्र में जो अस्थियां हैं उन्हें विसर्जित करते ही थोड़ा भाग पानी को जाता है। ऐसे पंचभूत से निर्मित ये देह पंचभूत में विलीन हो जाता है। वो आत्मा फिर धरती पर नहीं आती है। समझ गए ना? ठीक है माता, वैसे ही करेंगे। इन अस्थियों को तुम में से कोई भी विसर्जित नहीं करेगा। उसे सिर्फ उसके माँ बाप ही विसर्जित कर सकते हैं। तुम समझ गए ना? उसकी माँ ये मानने के लिए तैयार नहीं होगी। उसे मनाना बहुत मुश्किल है और उसके पिता को तो ये बात पता ही नहीं है। देखो, ये मेरी समस्या नहीं है। इसका फल अगर चाहिए तो माँ बाप को ही सिर्फ विसर्जित करना होगा। उसके पिता को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है माता, मनाएंगे। और सुनो, जो बोल रही हूं उसे ठीक से समझ लो। इन अस्थियों को नदी में छोड़ते समय बहुत सारी अड़चनें आएंगी, क्योंकि वो आत्मा ऐसा सोचती है कि इस धरती पे रह के अभी उसको बहुत काम करना बाकी है, इसलिए शांति से नहीं मानेगी। चाहे जितनी भी अड़चनें आ जाएं, इन अस्थियों को पानी में छोड़ना होगा, तभी जाके तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। समझ गए ना? हाँ ठीक है। नीचे भक्तगण इंतजार कर रहे होंगे, चलती हूँ। कोई बात हो तो फोन करो। क्या मामा, ये ऐसे कहकर चली गई? वो जैसा कहे वैसा करना होगा नंदिनी। अशोक को फोन करना है। ये पकड़। मैं नहीं पकड़ूंगी। अरे हेलो। बोलिए मामा। अशोक, अर्जेंटली गंगा पुल पर आ जाओ। क्यों मामा? अरे डिटेल में सब बताता हूँ, जल्दी यहाँ आ जाओ। ठीक है, आता हूँ मामा। ठीक है। नहीं मामा, अशोक भैया इन सब के लिए मानेंगे क्या? मानना ही होगा, नहीं तो उसे मनाना होगा। लेकिन ये शांभवी के बारे में ये सब आज नहीं तो कल सच्चाई मालूम हो ही जाएगी। अभी ही हो जाने दो। नंदिनी, तुम्हारा भैया आ गया, देखो। क्या मामा, क्या बात है? यहाँ क्यों आने को कहा आपने? लोग इस नदी में अस्थि विसर्जन करते हैं। ये बात मुझे भी मालूम है, लेकिन मुझे यहाँ क्यों आने को कहा? बताता हूँ। ये तुम्हें विसर्जित करना है। क्या ये? मैं क्या करूं? ये अस्थि है। किसका है? शांभवी का। बच्चों को लेकर इस तरह का मजाक नहीं करते, शर्म नहीं आती? देखो, पहले ये बताओ कि मुझे यहां क्यों बुलाया है? ये अस्थियां शांभवी की हैं। मामा, क्या कह रहे हैं ये? हाँ? हाँ? क्या हुआ मामा शांभवी को? हमें छोड़ के चली गई। अरे मैं वही पूछ रहा हूं कि उसे क्या हुआ? आदि ने मार दिया।
ऐसे आदि के हाथों अनहोनी हो गई। हे अशोक छोड़ो। तुम सबने मिलकर मारा अरे! है और अब इसका इल्जाम आदि पे डाल रहे हो। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, तुम में से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा तुम्हें, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग इंसान नहीं हो, राक्षस हो, भैया राक्षस। भैया छोड़ो, भैया क्या कर रहे हो? भैया छोड़ो। ए पागल, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। क्या कहा? मेरे लिए? हे, फुटपाथ पर पड़े पड़े तुम लोग गिड़गिड़ा रहे थे। 10 रुपए नहीं था तुम्हारे पास, ले आकर महल में बैठाया, लाखों रुपए दिए, और तुम कहती हो मेरे लिए किया है? सारा गांव बातें कर रहा था कि तुम लोगों ने मेरी मां को मार डाला। माना मैंने? नहीं माना। तुम्हें अपना समझ बैठा था ना? थू। और तुम्हें सगी बहन की तरह देखा मैंने। उस सौतेली मां को सगी मां की तरह देखा। अच्छा फल दिया तुम लोगों ने। मामा, आखिर मुझसे क्या कमी हो गई मामा? हाँ, अच्छे से देखभाल नहीं किया क्या मैंने? अरे कैसे इंसान हो तुम लोग? मेरी बीवी, मेरे बच्चे 1000 झगड़ा करते, उसके बाद हम एक तो हो जाते ना। अगर आज मैं माफी मांगना चाहूं तो भी मेरी बेटी ही नहीं है। उसे मार के राख करके उसे उस मटके में डाल दिया तुम लोगों ने। कैसे इंसान हो तुम लोग? हाँ, राक्षस हो? नहीं, राक्षस भी अपने बच्चे को कभी मारते नहीं है। तुम लोग तो उनसे भी गए गुजरे हो। गर्म गर्म खाना देने पर पापा गर्म है करके तपती थी मेरी बेटी, और मेरी वैसी बच्ची को जला दिया तुम लोगों ने। बोलो, तुम लोगों ने जो ये सब किया पैसों के लिए ही किया ना? यही इसी जगह पर 1 करोड़ रुपए देता हूं। 1 मिनट, 1 ही मिनट के लिए मेरी बेटी को जिंदा कर दोगे? मन से उससे माफी मांगना चाहता हूं मामा, प्लीज। ये कैसे हो सकता है? फिर क्यों मार डाला? भैया, ये सब जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। देखो अशोक, आदि ने जो किया वो तुम्हारे लिए। आदि ने शांभवी को जब मारा, ये शांभवी है पता ही नहीं था उसे। सच कहूं तो ये मर्डर नहीं है, एक्सीडेंट है। ये हाथ से फिसला हुआ गुनाह है अशोक। तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए, शिवगामी को पागल बनाने के लिए आदि जब बात कर रहा था तो कोई पर्दे के पीछे छिपकर वीडियो बना रहा था। वो कौन है ना जानते हुए उसे जोर से पकड़ लिया आदि ने। बाद में सांसें रुकने के बाद बॉडी नीचे गिरने पर ही पता चला कि वो शांभवी है। हाँ भैया, शांभवी के बारे में जानकर आपको जितनी तकलीफ हुई उससे दोगुना हमको तकलीफ हुई है। हमें अगर पैसा ही इम्पोर्टेंट होता तो उस लड़की के रेप और मर्डर केस में तुम्हें 14 साल की सजा होनी थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। तुम्हें जेल से बाहर लाने के लिए आदि कितने रातें सोया नहीं पता है?
कितने लोगों के हाथ पांव पड़े हैं मालूम है? कितने लाख खर्च किए हैं जानते हो? वो सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। बच्चे को मारने का बोझ अपने दिल पे लेके घूम रहा है। तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में झगड़े को लेकर तुम्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़कर सारी जायदाद को हम लोग ले सकते थे ना, लेकिन वैसा हमने नहीं किया। तुम्हारी बीवी का गुस्सा झेल लिया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए ना भैया। अपनी सगी माँ की कसम खाकर कहता हूँ अशोक, शांभवी को मारते वक्त आदि को पता ही नहीं था कि वो शांभवी है। मुझे ये बात पता चलने पर तुमसे ज्यादा मैंने गुस्सा किया था। क्यों मालूम? तुम्हारी तो वो बेटी थी, मेरे लिए भी पूती थी। फिर मामा इतने दिन तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई गई? हमें खुद हाल ही में पता चला। तुम्हें शांभवी के गायब होने की बात पता है ना? मालूम। वो गायब होकर घर आ गई भी पता है ना? हाँ। लेकिन वो गायब होने वाले दिन ही मर गई थी। फिर उस दिन जो घर पर दिखी थी वो साक्षात देवी शांभवी। देवी शांभवी घर आने के बाद क्या क्या हुआ पता है? कहाँ है तुम्हारा भाई? कल ही मेरा भाई हार्ट अटैक से मर गया भैया। किसने कहा था तुमसे? उसी ने बॉस। इनको कमरे में बांध कर बंद कर दो और जाकर चेन लेकर आओ। तो फिर जो अभी घर में है वो शांभवी की आत्मा है अशोक। जन्म हुआ है तो मरण अवश्य होता है। मरने के बाद आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। वैसे ही इन अस्थियों को बहाकर मेरी पोती की आत्मा को शांति दिलानी है। तुम स्कूल में उस लड़की को छूने नहीं जाते तो इतना सब नहीं होता ना भैया। नंदिनी, इस वक्त वो सब क्यों बेटा? पहले ही ये दुख में है। अभी मुझे क्या करना होगा? चलो ये अस्थियां विसर्जित करो। ठीक है। आओ आओ बेटा नंदिनी। अशोक, क्या सोच रहे हो? कपड़ा निकालकर राख को पानी में बहा दो। पापा, नहीं पापा। मुझे पानी में मत छोड़ो। नहीं पापा, मुझे पानी में मत छोड़ो। बेटी शांभवी, प्लीज मत छोड़ो पापा। मुझे मुक्ति मत दो पापा। प्लीज पापा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए।
बेटी, जब जिंदा थी तो प्यार नहीं जता पाए, अभी तो जता दो पापा। मत छोड़ो पापा। बेटी, मैं इसे खुशी से नहीं कर रहा हूं, करना ही होगा, जरूरी है। ये सब मेरा कर्म है बिटिया। अशोक, उस प्रेतात्मा की बात मत सुनो, बहा दो। हाँ भैया, उसकी बात मत सुनो आप। पहले छोड़ो, उसे मुक्ति चाहिए। छोड़ दो। नहीं पापा, इनकी बात को मत मानो पापा। इनमें से कोई अच्छा नहीं है। मुझे मार डाला इन लोगों ने। तुमसे भी धोखा करेंगे, माँ को भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नहीं पापा, इनकी बात सुनकर मेरी अस्थियों को मत छोड़ना। अशोक, उस प्रेतात्मा की बात मत मानो, बहा दो। हाँ भैया, छोड़ दो, पहले छोड़ दो उसे। बेटी, इंसान को जन्म लेकर मरना ही है, मरने के बाद मुक्ति मिलनी ही चाहिए। समझने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है पापा, अगर आप मुझे मुक्ति देना ही चाहते हैं तो उससे पहले आप मुझे एक वचन दीजिए। क्या वचन चाहिए बेटी? मुझे मुक्ति मिलने के बाद मेरी माँ की आप अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, आप अच्छे इंसान बनेंगे, ऐसा मुझे वचन दीजिए। अशोक, वचन ही है ना, दे दो। इस गंगा की सौगंध है बिटिया, तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, मैं अच्छा आदमी बनूंगा, सच में अच्छा इंसान बनूंगा, तुम्हारी मां का अच्छे से ख्याल रखूंगा बिटिया, अच्छे से रखूंगा। पापा, आई लव यू पापा। आई मिस यू पापा। बेटी, उसे बहा दो अशोक। जाने दो, पानी में ही बहना था, पानी में ही चला गया, बला टल गई। शांभवी को मुक्ति मिल जाएगी अशोक।
बेटी, ऐसी उदास क्यों हो तुम? क्या हुआ है? मम्मी, शांभवी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। क्या मतलब? हाँ मम्मी, कल रात जब मैं स्टोरी बुक पढ़ रही थी तब शांभवी आई थी यहाँ। भैरवी, हाँ शांभवी, क्या हुआ शांभवी, रो क्यों रही हो? तुम सबको हमेशा के लिए छोड़कर जाने का समय आ गया है। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे क्या कोई भूल हुई है? अगर ऐसा कुछ गलत हुआ हो तो मुझे माफ कर दो। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मेरे मरने के बाद मेरा ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसीलिए मैं इस धरती पर प्रेत आत्मा बनकर भटक रही थी। कल हमारे पापा मेरी अस्थियों को नदी में छोड़ आए, उस वजह से मुझे मुक्ति मिल गई। अब इस धरती पे रहना संभव नहीं है, मुझे जाना ही होगा। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ और माँ को भी ले चलते हैं। नहीं, तुम लोग यहाँ रह के बहुत दिन जीना, पढ़ लिख लेना, बड़ी हो जाना, बड़ी बिजनेस वुमेन बन जाना, खुशी खुशी जीवन जीना, माँ की अच्छे से देखभाल करना। मैं उस आकाश में नक्षत्र बन के देखूंगी। अब बस यही आशा है। हमारी मम्मी को पापा से ही तकलीफ पहुंची ना? नहीं, पापा बदल जाएंगे, मुझे वचन दिए हैं। पापा तुम्हारी और माँ की अच्छे से देखभाल करेंगे। अब मैं चलती हूँ। शांभवी, शांभवी, तुम्हारे पिताजी की बात सुनकर हम सबको छोड़ के गई शांभवी। अब हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं। मम्मी, हम भी शांभवी जहाँ रहती है वहाँ जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसी सब बातें नहीं करनी चाहिए। अब फिर कभी तुम शांभवी रहने वाली जगह पे जाओगी नहीं, कहना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सेठ जी, आप अंदर आइए ना। आपको लाज शर्म है कि नहीं? हैं? राशन चाहिए तो दुकान पे आते हो, पैसे मांगने के लिए मुझे तुम्हारे दरवाजे पे आना पड़ेगा क्या? ऐसे सभी के घर के चक्कर लगाता रहूंगा तो दुकान पे कौन, तुम्हारा बाप बैठ के दुकानदारी करेगा? आइए सेठ जी, अंदर बैठ के बात करते हैं। मैं अंदर आने के लिए क्या तुम्हारी बुआ का बेटा हूँ कि तुम्हारी माँ का भाई हूँ? क्यों सेठ जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? 6 महीने से राशन के पैसे नहीं दिए हैं। ऐसे नहीं बात करूंगा तो कैसे करूंगा?
मैंने क्या कोई खैराती दुकान खोल रखी है फ्री में देने के लिए? धीरे बोलिए सेठ जी, हमारे घर में दिक्कत है। हमारे भैया की पगार जैसे ही मिलेगी, बिना किसी देरी के मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। तुम्हारा भाई वो बहुत बड़ा अफसर, वो तो कमा कमा कर लाता ही रहता है। उसके पास तो जुआ खेलने के लिए ही पूरे पैसे नहीं होते, फिर कहाँ से लाएगा? वो सब मुझे नहीं पता। अब कंप्लेंट करूंगा पुलिस स्टेशन में। सेठ जी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए सेठ जी प्लीज। क्या दीदी, आपको कितनी बार कॉल किया, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हैं? भैया वो पैसे तैयार करके बस तुमको फोन करने की ही सोच रही थी। ओहो, तुम भी पैसे लेने आए हो क्या? हाँ सर, मुझे भी पैसे देने हैं। कितना बेटा लेना है? 600 रुपए देना है सर, 1 महीने का बाकी है। 600 रुपए देने की औकात नहीं है तो कॉफी क्यों पीनी चाहिए, चाय क्यों पीनी चाहिए? रोड पे जाकर भीख मांगने पर वैरायटी फूड मिलेगा। सेठ जी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं आप। इतना गुस्सा है तो मेरा पैसा मार दो ना मुंह पे। ए सेठ, कितना पैसा देना है तुम्हें? आओ यहाँ। हाँ। क्या है बेटा? कितना है तुम्हारा पैसा? 6 महीने का बकाया 11,200 रुपए देना है। ये लो। हाँ। ये 12,000 दिया है, सूद समेत दिया है। अब चलो। ठीक है। तुम्हारा कितना बाकी है? 600 रुपए बाकी है भाई, 1 महीने का। ये लो। अगले महीने का उसके अगले महीने का मिला कर दिया है और 200 एक्स्ट्रा दिया है। चलो निकलो। ठीक है भैया, आता हूँ दीदी। रम्या, आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या समझ रखा है तुमने? बाबा दूसरे गांव जाकर बैठे हैं। आने वाले पैसे जुए में खेलकर घोड़े की बैटिंग करके बिना जिम्मेदारी के आवारा की तरह गांव भर घूमते फिरते हो। कई लोग घर आकर उल्टी सीधी बातें करते हैं कि अपनी हैसियत के हिसाब से एक अच्छा लड़का देखकर शादी क्यों नहीं कर लेती। तुम्हारी वजह से घर का सारा सुकून खो गया। तुम में तो दुनिया की सारी बुरी आदतें हैं। वो सब तो ठीक है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मेरे बॉस रावण ने एक काम दिया है, अगर वो काम पूरा किया तो हमारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंज हो जाएगी? क्या है वो? रावण सर ने हमें जो काम दिया है वो क्या है पता है? अगर ये काम हुआ तो हम सेट हो जाएंगे, समझ गई? उनका दिया आइडिया तो अच्छा ही है, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे? सब वो देख लेंगे, इसमें उनका स्वार्थ भी तो है। इसी बहाने हमारा भी अच्छा होगा। ऐसे मिडिल क्लास लाइफ से हमें भी छुटकारा मिल सकता है। ठीक है भैया, अब जैसा कहेंगे करूंगी। रॉकी, अब से आगे तुम घोड़े पे बेल्ट मत लगाओ। एक घोड़ा खरीद के रेस में छोड़ दो। अब मालिक बनने का समय आ गया है।
इस घर की मालकिन, देवी शांभवी एजुकेशन ट्रस्ट और इंडस्ट्रीज की ओनर। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कहीं रास्ता भटक के आई लगती हो। किसका घर है पता है ये? लेट हरि प्रसाद जी का घर है। शिवगामी मैडम का घर है ये। शट अप। You shut up. ए, हमारे घर में आकर हमारे लोगों को शटाप कह रही हो? हाउ डेयर यू! कौन हो तुम? इस प्रॉपर्टी की मालकिन। किसी के घर आकर मैं इस घर की वारिस हूँ कहकर बखेड़ा खड़ा कर रही हो? तुम्हारा दिमाग मेरे बोलने वाले डायलॉग तुम बोल रही हो? किसी और के घर में रहकर हक जमा रही हो तुम, मैं नहीं। तुम्हारी शादी हो गई है ना? हाँ, हुई है। तो फिर ससुराल जाना छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, शादी करके ससुराल नहीं जाने वाली तुम अपने हस्बैंड के घर आए मुझे देखकर मुझे पागल कह रही हो? क्या कहूँ तुम्हें? हाँ, कैसे मुंह खोलकर तुम खुद को इस घर की मालकिन कह रही हो? किस आधार पर तुम अपने आप को इस घर की मालकिन कह रही हो? हाँ? मेरे पिता की कमाई हुई दौलत मेरे भाई के नाम थी, अब वो नहीं है, इसीलिए इस दौलत की मैं ही वारिसदार हूँ। कानून के हिसाब से किसी की मौत के बाद उसकी दौलत उसकी बहन को जाएगी या उसकी पत्नी को जाएगी? इंस्पेक्टर, हाँ मैडम, इनके आपके भाई के ऑफिस में काम करने के दौरान दोनों में लव हो गया था। उसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी। इंस्पेक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये औरत मेरे भाई के ऑफिस में काम करती थी। क्यों? भूल गई क्या? जरा याद करो, एक बार तुम ऑफिस आई थी, मेरा और तुम्हारा सामना भी हुआ था। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना चाहती है? मैं कौन हूँ पता है आपको? नहीं, मालूम नहीं। आपको किससे मिलना था, बोलिए। हरि प्रसाद जी से मिलना चाहती हूँ मैं। सर को कोई मिलने आए तो अंदर आने के लिए मना किया है। थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद आप जाकर मिल सकती हैं। आपके बॉस को फोन करके कहिए कि शिवगामी आई है। अगर उन्होंने हाँ कहा तो अंदर जाकर मिलूंगी, नहीं तो वैसे ही वापस चली जाऊंगी। हेलो। हाँ बुनी। शिवगामी जी आपसे मिलने आई हैं। अच्छा, मैं अभी आया। बहना,
तुम कब आई गुड़िया? अभी अभी, लेकिन ये आपको मिलने के लिए नहीं छोड़ रही थी। ओ हाँ, वो मैंने ही कहा था, एक इम्पोर्टेंट फाइल देख रहा हूँ, किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया था। आपको इनसे कहना चाहिए था, मेरी बहन शिवगामी को छोड़कर किसी को अंदर नहीं आने देना। मैं भूल गया था, सॉरी। हाँ हाँ, अब तुम मुझे भूल ही गए हो, मैं कहाँ याद रहूंगी अब। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? फिर क्या बोलूं? अब मेरे भाई से मिलने के लिए मुझे किसी और की परमिशन लेनी पड़ेगी। इनकी कोई गलती नहीं है बहना, मैंने ही कहा था किसी को भी अंदर ना आने दे, इसलिए इन्होंने तुम्हें रोका। नहीं नहीं, गलती सब मेरी ही है। शांभवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर को हरिप्रसाद जी को मिलने के लिए मैं ऐसे ही आ गई ना। नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लेकर ही आऊंगी। मैडम, नेक्स्ट टाइम हमारे सर से मिलने के लिए पहले से कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आऊंगी मैं। अभी मैं निकलती हूँ। बहना, आई एम सॉरी कहा ना मैंने। सॉरी से काम नहीं चलेगा भैया। ठीक है, 10 उठक बैठक मारूं? घुटनों पे बैठ जाऊं? नहीं, एक काम करता हूं, हमारे ऑफिस के 10 राउंड लगा देता हूं। मेरे और आपके बीच में आपने एक को रखा ही है। तुम कहो तो अब से ये यहाँ नहीं रहेंगी। हमारे गोपाल जी थे ना, हमारे पिता के समय ऑफिस में काम करते थे, उनकी बेटी है। आई एम सॉरी मैडम, मैं नहीं जानती थी कि आप कौन हैं, इसलिए आपको रोका। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। डोंट वरी, मेरी वजह से किसी का काम चला जाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मेरे भाई के ऑफिस में मैं हवा की तरह आऊंगी, हवा की तरह जाऊंगी। तो फिर कोई रोक टोक नहीं करनी होगी। ओके मेरी बहना। अब थोड़ा स्माइल कर दो। अब थोड़ा प्यार से स्माइल करो। मेरी प्यारी गुड़िया। तुम गोपाल जी की बेटी हो ना? हमारे पापा के समय से तुम्हारे पापा हमारी कंपनी में काम करते आए थे। तुम्हारे पापा का मुंह देखकर अरे बेचारी कह के मेरे भैया ने तुम्हें भी काम दिया था। मेरे भैया काम करते समय आसपास 50-60 लड़कियां काम करती थी। सभी तुम्हारी तरह बोलते हुए नहीं आई हैं। उनमें से किसी से तुम्हारे भाई ने प्यार नहीं किया था। मेरे भैया के बारे में मुझे अच्छी तरह पता है, उन्होंने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया था। तुम उनकी बहन थी। एक भाई को अपनी बहन के साथ क्या बात करनी है, जितनी जरूरी है उतनी ही वो करता है। क्यों? क्या तुम्हारा भाई मर्द नहीं था? क्या वो किसी से प्यार नहीं कर सकते थे? मुझसे प्यार किया है ये सच है, मुझसे शादी की है ये भी सच है। वो मेरे पति थे। तुम्हारे भाई होने के अलावा वो एक पति थे और मैं उनकी पत्नी थी। हे! बात बात पर पति पति कहे जा रही हो? तुम्हारे पास इस बात का प्रूफ क्या है? कही हुई बातों से लिखी हुई बातों की पावर ज्यादा होती है ना इंस्पेक्टर? मैडम, इनकी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है, ये उसका सर्टिफिकेट है। ये है फोटोकॉपी और ये है ओरिजिनल।
तुम्हारे भैया कुछ दिन और जिंदा रहते तो हमारी शादी के गवाह एक बच्चे को लाकर खड़ा कर देती, लेकिन तुम सभी ने मिलकर उन्हें मार डाला। मेरे भैया से शादी करके तुम्हें 6 साल हो गए हैं ना? इतने दिन क्या कर रही थी तुम? वो तुम्हें बताने की जरूरत मैं नहीं समझती। कोर्ट में बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दीजिए। भीख मांगने नहीं आई हूँ। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तुम सब बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार रहो। यही बोलने आई हूँ। ओह, जब से तुम पैदा हुई हो अपनी बाप के पैसों पर ऐश कर रही हो ना? बाहर जाकर गरीबी क्या होती है देखो। राशन की दुकान के बाहर जाकर लंबी लाइन को देखो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 मर्दों के बीच धक्का मुक्की में सफर करना क्या होता है देखो। महीना होते ही दूध वाला, पेपर वाला, राशन वाला, सबका हिसाब करने में क्या हालत होती है एक्सपीरियंस करके आओ। आज से तुम्हारी जगह पर मैं हूँ और मेरी जगह पर तुम। ये तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? तुम्हारी जगह मैं, मेरी जगह तुम कह रही हो। ये अमीरी, गरीबी, दौलत, रुतबा, ये सब देखकर हमारी मालकिन बड़ी हुई है। उनके सामने ऐसी बातें कर रही हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? ए बुढ़िया, तुम काम वाली हो, काम वाली की तरह रहो। ए! किसे काम वाली कह रही हो तुम? ये मेरी माँ है और ये मेरी सगी बहन की तरह। क्या कहा? मेरी जगह तुम और तुम्हारी जगह मैं। बिल्ली भले ही शेर की तरह दिखाई देती हो, लेकिन जंगल जाकर शिकार करना उससे नहीं होगा। अपनी ताकत के हिसाब से उसे चूहे का ही शिकार करना होगा। तुम्हारा दिखाया देखने के लिए, तुम्हारे कहे पर यकीन करने के लिए मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ। लीगली फाइट करूंगी। For now, get out. क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या? काम वाली हूँ फिर भी मैं समझ गई। गेट आउट मतलब घर से बाहर जाओ, समझी? मैडम, कंप्लेंट फाइल की है ना? यहाँ बेकार की बातें करने से झगड़ा होगा। इन्होंने जैसा कहा लीगली सॉल्व कर लीजिए। आइए चलते हैं। अभी तो जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तब मैं तुम सबको देख लूंगी। कौन हो तुम? इस प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ। कानून के हिसाब से किसी की मरने पर तो उसकी दौलत उसकी बहन को मिलेगी या उसकी पत्नी को मिलेगी। तो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। मुझे प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा दे दो। भीख मांगने नहीं आई। सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तुम सब लोग बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रहो।
शादी ना होने के लिए सब लोग मुझे दोष दे रहे हैं। इतने साल हो गए फिर भी आपने शादी क्यों नहीं की? गुड़िया, मैंने तुम्हें एक बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह पाला है। घर में बहन के होते हुए कोई भाई शादी करता है? मेरी इच्छा सिर्फ ये है, मेरी बहन की शादी हो जाए, वो अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहें। उसे दूर से ये भाई आंख भर के देखा करे। मेरी लाइफ के लिए यही काफी है गुड़िया। नहीं भैया, आप जैसे अपनी बहन को उसके पति और उसके बच्चे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं ना, वैसे ही मैं भी अपने भैया को मेरी भाभी के और उनके बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहती हूँ ना। हम दोनों के बीच कोई भाभी अगर आ गई तो फिर हम ऐसे नहीं रह सकेंगे गुड़िया। तुम्हें मुझसे दूर किया जाएगा, कंडीशंस रखी जाएंगी। और जो मेरे पतिदेव आएंगे वो भी यही करेंगे ना। एक काम करते हैं, दोनों ही शादी नहीं करते हैं, ऐसे ही रहते हैं।